स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। आजकल के हालात, आजकल की जो बीमारियां और आजकल का जो टेंशन, ये तमाम आप लोग बखूबी जानते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान इतना टेंशन लेता है कि उसके टेंशन से तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं और फिर वो अपनी तमाम उम्र हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है। तो ऐसे कई बीमारियों का शिकार बच्चे से लेकर नौजवान तक और नौजवानों से लेकर बूढ़े तक इसका शिकार हुए हैं। तो आखिर क्या सलूशन है इसका? टेंशन इंसान को क्यों होता है और बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां इंसान के जिस्म में क्यों जन्म लेती हैं? तो इन तमाम सवालात का जवाब हम लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम पहुँचे हैं यहाँ पर CLM सवेरा नेचर सेंटर में हम पहुँचे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हकीम, जो पेशे से हकीम हैं, आरिफ हकीम साहब, जो अपने पारंपरिक तौर से यानी अपने जो है आबा व अजदा जिनके हकीम थे और उन्होंने उसी को निभाते हुए हकीमी सीखी और सैकड़ों लोगों का इलाज वो कर रहे हैं और कई लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं और रोते हुए आए हैं और हंसते हुए चले आए। तो और ज़्यादा हम जानकारी हकीम आरिफ साहब से लेने की कोशिश करेंगे। सर, अक्सर देखा जा रहा है कि आजकल के हालात, जो इंसान टेंशन में है, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है और खाने से ज़्यादा वो मेडिसिन खा रहा है जी। तो इसका इलाज क्या है और क्यों ये बीमारियां फैल रही हैं? जैसे बच्चों से लेकर नौजवानों में, जैसे हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और मामूली सी हम ठोकर लगकर गिरते हैं तो हमारी हड्डियां फ्रैक्चर हो रही हैं। तो क्या इसका हल है और क्यों ऐसा हो रहा है आजकल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा अच्छा सवाल करे अरे खुर्शीद साहब कि आज बड़ी परेशान होने की वजह क्या है कि तो उसका कारण एक ही है, कुदरत से दूर, नेचर से दूर। हमें नेचर को फॉलो करने का छोड़ दिए जी। उसकी वजह से क्या है, हमारे किडनियाँ खराब हो रहे। हमें मिट्टी के हंडी में खाना, पहले के लोग जो है ना मिट्टी की हंडियाँ खाते थे, मिट्टी की हंडी में खाना खाते थे और सेंधा नमक खाते थे। उन्हें हमारे हड्डियों को, नसों को मजबूत सेंधा नमक और गुड़ के मिट्टे खाते थे, गुड़ की खीर, गुड़ की सोजी खाते थे। आज जो हड्डियां फ्रैक्चर हो रहे, थोड़ा गिरने से या ट्विस्ट हो रहे, उसका मेन कारण जो है आयोडीन नमक है। हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम क्या बोले हैं, समंदर में मच्छी खराब नहीं होने के लिए उन्होंने नमक पैदा करे अल्लाह। वो नमक क्या है, कंपनीज हम ना खिला रही। क्या सर? आयोडीन, कई टन नमक को एक आधा किलो आयोडीन केमिकल डालते हैं। उन्हें नमक को पाउडर भी करता, व्हाइट भी करता, वैसे ही हमारे हड्डियों को उन्हें पाउडर कर रहा। आप आजकल देखते रहेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को मस्कुलर पेन, बैक पेन, नी पेन हो रहा। इसका मेन कारण आयोडीन नमक। हमें अल्लाह ने हमें क्या है, मिट्टी से बनाया है, तो मिट्टी से जो भी चीज़ें निकलेंगे वो चीज़ हमें खाने की ज़रूरत है। क्या सर? उसके वजह से क्या है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती। तो आयोडीन नमक से छोटे दो बीमारियाँ बोलता हूँ मैं, एक तो 3 से 4 बोलता हूँ मैं, सिर्फ छोटे छोटे बीमारियाँ। घुटनों का दर्द आपके नज़र में बहुत बड़ी बीमारी है ना, तो छोटा बीमारी आयोडीन नमक से हमारी हड्डियों, नसों को हमारा कैल्शियम खत्म हो जाता, हमारे हड्डियों को खोखला होता। आप 20-30 साल पहले देखते रहेंगे कितना हमें जंप करते थे, खेलते थे, हड्डियां नहीं टूटते थे। अब थोड़ा गिरने से फ्रैक्चर हो रहे। उसका मेन कारण आयोडीन नमक। क्या सर? और आर्थराइटिस लाता, रमत आर्थराइटिस लाता, थायराइड लाता, नमक ही आयोडीन केमिकल। तो कौन सा नमक यूज? आयोडीन नमक किसके बदले? सेंधा नमक, पत्थर वाला नमक।
होता है। जी जी जी। शहरों में वो पत्थर नमक तो हम ढूंढ नहीं सकते। नहीं, दुकानों में भी मिलता है और सुपर मार्केट्स में मिलता है। मेरे पास भी है नमक है, जी जी। तो मैं वो ये देता हूँ, नमक भी देता हूँ पेशेंटों को। और शक्कर में फंगल इन्फेक्शन, ये सॉरी थ्रोट इन्फेक्शन, जितने भी कैंसर पैदा हो रहे हमें नेचर छोड़ने की वजह से, क्योंकि उसमें चूना मिलाया जाता है। तो वो चूना क्या, लुकमान अलैहिस्सलाम बोलते हैं जितना हमें चूना खाएंगे वो हमें फोड़ को निकालेगा। मेन कारण जो है कैंसर पैदा हो रहा सभी कुदरत को छोड़ने की वजह से। मिट्टी के हंडी में खाने की जरूरत है। क्यों? अल्लाह हमने मिट्टी से बनाया। और फिर आप पूछे बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा? मेन रीजन रिफाइंड ऑयल, जो हमने रिफाइंड ऑयल खिला रहे लिक्विड का, उन्हें जाके हमारे रगों में जम रहा। आप यूपी, दिल्ली, बिहार, केरला, मंगलोर के पास देखो, सरसों का तेल खाते, राई का तेल खाते, उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता, हार्ट स्ट्रोक नहीं है वहां पे पेशेंट, 4-5 पेशेंट भी नहीं है। यहाँ पे हर गली में 10-10 पेशेंट भरे हैं स्ट्रोक और हार्ट के। मेन रीजन कोलेस्ट्रॉल। हमना क्या है, जो इलाजों के फितने आज चल रहे, वो लोग हमना कुदरत के फैट से बचा के हैं। कुदरत का जो चिकनाई है वो जाके हजम होती, जो रिफाइंड ऑयल है उन्हें नहीं जाके हजम होता। आप केरला, मंगलोर भी देखो, वहां पे खोपरे का तेल खाते, क्या सर, वहां पे भी क्या है, हार्ट स्ट्रोक बहुत कम है। तो कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं और उनका इलाज आप किस तरह करते हैं, बगैर ऑपरेशन की किस तरह करते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि हमारे वालिद साहब हकीम थे, ख़ानदानी हकीम हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने मुझे भी हड्डियाँ नसों का इल्म दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे घुटनों का कैल्शियम ख़त्म होता, जो सौंधा का तो मनकाल करके बोलते, क्या सर, वही मनकाल को नी रिप्लेसमेंट करते डॉक्टर सर। मैं जो है ना वही घुटनों को नेचर से, कुदरत से रेडी करता हूँ, क्या सर। 4-5 महीने में मैं घुटनों को, वही घुटनों को जो कार्टिलेजर घसे जा रहा, जो कैल्शियम खत्म हो रहा आयोडीन नमक से, उसी को पैदा करने की हमारे अब्बा हकीम थे, तो उसी को पैदा करने की, कार्टिलेजर को केयर करने की, कैल्शियम को, ग्रीस को प्रोड्यूस करने की, पैदा करने की मेरे पास दवा है। और तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम के नुस्खों पे मैं अमल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कितने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हकीमी कर रहे हैं? लगभग अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 से 10 साल हुआ प्रैक्टिस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हड्डियों को क्या है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 18 डेज में जोड़ता हूँ, जी जी जी। बगैर ऑपरेशन के। जी जी। क्या सर, 18 डेज में ऑपरेशन को, बगैर ऑपरेशन के मैं हड्डियों को जोड़ता हूँ। और जो स्पाइन में डिस्क बल्ज हुआ रहता, नस दबे गई रहती, ये जो है ना, ये जो स्पाइनल कॉर्ड में जो नस दबे गई रहती ना, वो नसों को और हड्डियों को मैं अलाइनमेंट एडजस्टमेंट करता हूँ हाथों से। क्या सर, ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस क्या है, हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम के कितने लोगों को आपने इस तरह के सक्सेसफुल किया है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेशेंटों से और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी सेंस गया नस के वजह से, पैर उठाने नहीं होने लगा, घाबरे होके आप दूसरा एक्शन मत लो, कुदरत को रिपेयरी करने की कोशिश मत करो। क्या क्या भी कितना भी सीवियर केस रहा तो इंशाल्लाह मुझे कंसल्ट करो, मुझे बात करो। मैं अगर मेरे इल्म में है तो इलाज करूंगा, वरना क्या है दूसरों के पास कंसल्ट करूंगा। लोग आजकल इस पर भरोसा नहीं करते सर। नहीं, अब मजबूरन भरोसा करने लगे अब, क्योंकि अब मैं किसी के खिलाफ बोलना भी नहीं चाहता। क्या बोलते, कि तो उन्होंने भी सालों से पड़े रहते। क्या भाई, हमें अल्लाह हमने दिमाग दिया, हमें सोचना है कौन सा भी, क्या भी एक्शन लेना है, क्या भी ट्रीटमेंट कराना है, तो पहला सोचो। क्या भाई, तो अब मजबूरन नेचर के पास आ रहे लोग, क्योंकि तमाम लोग थक गए ऑपरेशनों से, लाखों रुपए खर्च करने से। क्या बोलते हैं, अब क्या है, अब जो प्रेशर है, प्रेशर कुकर का खाना खा रहे हम लोग, उन्हें हमें प्रेशर दे रहा, बीपी हाई कर रहा। मिट्टी की वजह से क्या है, हमारे दिमागों को सुकून रखेगा अल्लाह। क्या सर, इसकी वजह से सुकून लगेगा
मिट्टी क्या है, बीपी शुगर को नॉर्मल करेगी। क्या सर? तो हम फिर जो है 80 साल 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि जरूर। हमारे बचपन में जो देखते थे मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। मिट्टी के हंडी में खाना बनाते जी थे। जी जी जी। तो उस वक्त जितनी ये सब बीमारियां जब हम देख रहे हैं, जी। तो उस वक्त ये बीमारियों का नाम तक लोगों को मालूम नहीं था। सही बात है, सही बात है। बहुत मेरे दिल की बात बोले आप जी जी कि इनके बचपन में इनके वालिद साहब को, इनके दादा, उनको एक भी बीमारी नहीं नहीं थी, नहीं क्योंकि उन्होंने कुदरत में थे। जी जी फूड में मान लेंगे थोड़ा, दवाइयों का आ रहा वो मान लेंगे, मेन रीजन जो है कुदरत को छोड़ने की वजह से। जी क्या सर? इसकी वजह से एक भी बीमारी नहीं थी। अब हर बीमारियां आ रही, सब कुदरत को छोड़ने से। 80 बीमारियां हैं आयोडीन नमक में, जी जी 100 बीमारियां शक्कर में है। जी तो हमें कोशिश कर को क्या है, हमें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट क्या भी बनो, क्या भाई, तुम ना फुल आज़ादी है, बट कुदरत की चीज को उसे वक्त दो, कुदरत की चीज से कुदरत की चीजें खाओ। तो इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए इंसान को क्या करना नेचर चाहिए? के तरफ आना जरूरी है। जी मैं बीजापुर में बड़ी कमान के पास है, हैदर मस्जिद है, बिल्कुल हैदर मस्जिद के सामने जो है, मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे 3 दिन रहूँगा, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक है, और क्या है, असर से रात के 8 बजे तक मैं पेशेंटों को देखूंगा। और बागलकोट में जो है विद्यागिरी 22वें क्रास में रहूँगा मैं, वहाँ पे क्या है, चारशुम्बा, जुमेरात, जुम्मा 3 दिन रहूँगा इंशाल्लाह। मेरा नंबर है 8431603013, और एक नंबर है 9844529254। ये थे आरिफ हकीम साहब। तो उन्होंने जो है बहुत से सैकड़ों लोगों का यहाँ पर जो है इलाज किया है कुदरती तौर पर। वो जो है हड्डियों को, नसों को जोड़ने का जो है उनकी जो महारत है, उनकी जो टेक्निक है, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो है सैकड़ों पेशेंटों को जो है यहाँ अपना इलाज किया है, और लोग जो है इसमें काफ़ी कामयाब है। उन्होंने एक सलाह भी दी है कि आप लोग जो 50 60 साल 100 साल पहले जो माहौल था, अगर हम उसको आगे फिर वापस लाएंगे तो ये तमाम बीमारियां जो है यहाँ इंसान को नहीं आएगी। लेकिन ये तो आने वाले दौर ही बताएगा कि हम फीडबैक जाना चाहेंगे क्या, इससे आगे और जाना चाहेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। कैमरामैन सफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।